दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मास्टर डाटा की सहायता से कैसे कमर्शियल पैरामीटर निकालते हैं, जैसे एटीएनसी लॉसेज, बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी। आज मैं आपको मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। यह हमने डाउनलोड कर रखी है इस माह का मास्टर डाटा है ग्रामीण क्षेत्र का। पाइवोट सेल के माध्यम से हम कैसे इससे सारे पैरामीटर्स निकालते हैं बहुत ही कम समय में। ये हमारा मास्टर डाटा ओपन हो रहा है। ये हमारा मास्टर डाटा डाउनलोड हो गया, ओपन हो गया। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, मैं एक फॉर्मेट के रूप में तैयार किया हूँ, उसको ओपन करेंगे। ये मैंने अपने सब स्टेशन का निकाला है। इसी चीज़ को मैं यहाँ से ये फॉर्मेट हम कॉपी कर लेते हैं। क्या कैसे हमें निकालना है ये चीज़ें हम दूसरी सीट पर रख लेंगे। अब देखिए, हमें सब स्टेशन फीडर टोटल कनेक्शन निकालने हैं इससे। यदि आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक करते ही क्विक एनालिसिस का ऑप्शन आता है, इस पर आप जाएंगे, फिर इस पर टेबल पे जाएंगे, टेबल के बाद पाइवोट टेबल पे जाएंगे। पाइवोट टेबल पे जाते ही आप देखेंगे कि ये चीज़ें खुल के आ जाएंगे। आपको दाहिने साइड यहाँ पे A to Z आप कर लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी ढूंढने में। ये सम ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड लोड आ रहा है, हम इसे हटा देंगे। ये हमें जिस विद्युत उपकेंद्र का, जैसे मैं चूँकि मेरे पास 3 विद्युत उपकेंद्रों की एनर्जी है, मैं उस उपकेंद्र की बस एक सब स्टेशन का मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाना चाहूँगा। ये हमारा सब स्टेशन हो गया। मैं यहाँ से फीडर सेलेक्ट करूँगा तो जितने हमारे सब स्टेशन के फीडर हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हम अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे और इस पर डबल पुश करने के बाद काउंट का ऑप्शन आएगा। काउंट में ये हमारे टोटल इस उपकेंद्र पे फीडर वाइज उपभोक्ता है। इसमें से हमें अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में हमने यहाँ डाल रखी है टोटल कनेक्शन, तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे ये चीज़ें और इस सीट पे हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब बिलेबल कंज्यूमर हमें निकालना है, तो फिर हम यहीं पे जाएंगे और इसमें आता है बिलिंग स्टेटस। बिलिंग स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें अकाउंट क्लोज भी आ रहा है, फर्स्ट बिल इशू आ रहा है, लाइव आ रहा है, न्यू कनेक्शन आ रहा है, टेम्परेरी डिसकनेक्शन आ रहा है। अकाउंट क्लोज का मतलब कि हमारा संयोजन पीडी हो चुका है, जो बिलेबल की कैटेगरी में नहीं आता। तो हम यहाँ से नीचे जाके इससे हम ड्रैग करके फिल्टर वाले ऑप्शन पर ले जाएंगे। यहाँ आपको फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर यहाँ पूरा सेलेक्ट करके फिर यहाँ से आप
बिलेबल में टेम्परेरी डिसकनेक्शन, न्यू कनेक्शन, लाइव कंज्यूमर और फर्स्ट बिल इशू जो नए कनेक्शन होते हैं जिनका पहला बिल बना होता है। ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये हमारे बिलेबल कंज्यूमर आ गए। अब इस बिलेबल कंज्यूमर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम अपने फॉर्मेट यहाँ पे ले जा करके कॉपी करने के बाद हम इसे ले जाके यहाँ रख देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल कंज्यूमर आ गए विद्युत उपकेंद्र के फीडर वाइज और टोटल बिलेबल कंज्यूमर आ गए फीडर वाइज। ये टोटल सब स्टेशन का है, ग्राउंड टोटल आ रहा है। अब हमें कॉन्ट्रैक्टेड लोड निकालने हैं बिलेबल कंज्यूमरों के, तो आप यहाँ से इसे अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, अकाउंट को अनसेलेक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ से चूँकि हमारा बिलेबल कंज्यूमर पे फिल्टर लगा हुआ है और टोटल लोड के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड लोड आता है, इसमें ऑप्शन है मास्टर डाटा में कॉन्ट्रैक्टेड लोड का। आप देखेंगे यहाँ क्लिक करते ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्टेड लोड आ गया। इसमें हम यहाँ पेस्ट कर देंगे करेंट असेसमेंट। अब हम यहाँ चेक करेंगे करेंट असेसमेंट का इसमें ऑप्शन होता है कर टोट अमाउंट के नाम से होता है इसमें कॉलम। ये देखेंगे कि आपके पूरे बिजली घर का इस माह का करंट असेसमेंट बना है, इसे हम यहाँ फिट कर देंगे। रियलाइजेशन इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे, ऑप्शन आता है रियलाइजेशन के लिए हम टोटल लेंगे, चाहे पीडी का हो चाहे मतलब इन सर्विस कंज्यूमर का हो। तो हम जो बिलिंग स्टेटस पे वो फिल्टर लगाए थे यहाँ पे हम इसे टोटल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ कंज्यूमर पीडी वाले भी पैसा जमा कराते हैं तो वो आपके कलेक्शन में आता है। इसका ऑप्शन होता है, देखिए इसमें दो आता है, अमाउंट पेड इन बिल मंथ, अमाउंट पेड रिपोर्ट मंथ। पेड रिपोर्ट मंथ का मतलब हो गया कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो भी पैसा, तो हमें अमाउंट पेड रिपोर्ट मंथ निकालना है, लगभग सेम आता है। आप यहाँ से अपना कलेक्शन कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद रियलाइजेशन के कॉलम में आप पेस्ट कर देंगे। टर्नअप का मतलब कितना कंज्यूमर हमारे जमा किए हैं। यहीं पे हम आता है पेड काउंट इन बिल मंथ, पेड काउंट रिपोर्ट मंथ, तो आप अमाउंट पेड काउंट रिपोर्ट मंथ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके आ गए टर्नअप कंज्यूमर जिन्होंने फीडर वाइज जमा कराए हैं। आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इनपुट एनर्जी हम सब स्टेशन से निकालें या टेस्ट मतलब टेस्ट लैब से आप वो कर सकते हैं। आप सब स्टेशन वाइज आप पर मंथ निकालते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे हमने अपने इन सब फीडरों की एनर्जी यहाँ पे निकाल रखी है, तो मैं इसे ही पेस्ट कर दूंगा। ये हमारी एनर्जी MWH में उस पर ओमनीनेट पे फीड होती है और ये हमारा KWH में इनपुट एनर्जी है हमारी। KWH में इनपुट एनर्जी हमने फीड कर दी। उसके बाद हम बिल्ड यूनिट मीटर्ड निकालेंगे। बिल्ड यूनिट मीटर्ड के लिए आप यहाँ से इसे अनसेलेक्ट कर दीजिए और इसमें आता है हमारा बिलेबल यूनिट के नाम से कॉलम आता है। ये इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी वो यूनिट है जहाँ पे जिन उपभोक्ताओं के परिसर पे मीटर लगा हुआ है और इनकी MABS यूनिट है। हम यहाँ पे बिल्ड यूनिट में फिट कर देंगे।
अनमीटर्ड लोड अब हमें निकालना है। अनमीटर्ड लोड इसलिए कि ट्यूबवेल की जो हमारी अनमीटर्ड लोड है, जो CS3 CS4 फॉर्मेट भरते हैं उसके अनुसार, जैसे घरेलू का 144 यूनिट पर मंथ पर किलोवाट होता है, और ट्यूबवेल के केसेज में 136.76 पर HP पर मंथ फिक्स एनर्जी होती है अनमीटर के केस में। तो हमें यहाँ से अनमीटर लोड निकालने हैं। अनमीटर लोड निकालने के लिए आप यहाँ से हटा दीजिए, पहले हमें बिलेबल उपभोक्ताओं का ही निकालना है, तो फिर से हम इस पर फिल्टर लगाएंगे। अकाउंट क्लोज हटा देंगे, बिल स्टाफ हटा देंगे, डिसमेंटल हटा देंगे, और NB के ऑप्शन जो आ रहे हैं इसे हटा देंगे। हमारी 4 कैटेगरी रहेगी। अब हमारा इसमें बिल बेसिस आता है एक ऑप्शन, जो कॉलम होता है इसमें, इसको देखिए। यहाँ से हम फिर इसे फिल्टर पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें बस अनमीटर्ड उपभोक्ताओं का सैंक्शन लोड निकालना है, जिससे हम उसकी फिक्स एनर्जी बुक कर सकें। यहाँ से हम UM पे सेलेक्ट करेंगे, ये अनमीटर्ड है। अब देखिए, हम यहाँ से जब सेलेक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड लोड, अनमीटर कैटेगरी के उपभोक्ता, ये साबित हो रहा है कि इन्हीं 5 फीडरों पे है, जो ये हमारे ट्यूबवेल के फीडर है। इस पे हम कॉन्ट्रैक्टेड लोड क्लिक करेंगे तो ये हमारा HP में आएगा, क्योंकि ट्यूबवेल के सारे कनेक्शन हमारे HP में खुलते हैं। अब इसको हम सुविधा के लिए यहाँ रख के उसी सूट पे कॉपी करके यहाँ पे हम रख के इसे फीडर वाइज पेस्ट कर लेंगे। जैसे हमारा ये चौसाना PTW है 1577.5, दथेड़ा का है हमारा 1413.5। अब हमारा है सकौती का ये हो गया सुंदरनगर वर्ल्ड बैंक। टोटल हमारा अनमीटर्ड लोड था 7696। अब इसे हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारे कॉलम में 0 कर देंगे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे सभी स्टेशन पे इन फीडरों पे जिन पे हमने 0 लिखा है कोई भी अनमीटर्ड कनेक्शन नहीं है। अब कॉलम है अनमीटर्ड फिक्स एनर्जी पर HP, जो हमने बताया कि LMV1 LMV2 में 144 यूनिट पर किलोवाट पर मंथ फिक्स एनर्जी होती है, और ट्यूबवेल की 136.76 मतलब 136.76 यूनिट पर HP पर मंथ फिक्स एनर्जी होती है अनमीटर के केस में। तो हम यहाँ से फैक्टर के रूप में इसे ये कर लेंगे, जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सके आसानी से। कॉपी कर देंगे सबके सामने। अब इनका हम 0 कर देंगे जो नहीं है। अब बिल्ड यूनिट अनमीटर्ड हमारी टोटल हम निकालेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे इस पे, फिर इनटू ये देखेंगे आप कि अनमीटर्ड का टोटल हमारा उस फीडर पे, उस सब स्टेशन पे हमारी यूनिट आ गई kWh में। जैसे हम ऊपर लिख देंगे kWh। अब हम टोटल बिल्ड एनर्जी निकालेंगे उस फीडर पे, तो अनमीटर्ड की टोटल एनर्जी और जो हमारी MAU बेस बिल्ड एनर्जी थी, जो हमारे कॉलम 9 में है बिल्ड यूनिट मीटर्ड, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। कॉलम 9 और 12 को जोड़ देंगे, जैसे हमने ऊपर भी लिख रखा। यहाँ पे आप करेंगे, फिर प्लस का सिंबल, फिर इंटर मार देंगे आप, इससे नीचे ड्रैग कर देंगे। टोटल आपकी उस फीडर की, उस सब स्टेशन की एनर्जी आ गई
चूँकि आप जानते हैं बिलिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है टोटल बिल्ड यूनिट अपॉन टोटल इनपुट एनर्जी। जैसे हमने ऊपर लिखा है 13/8, मतलब जो 13 का कॉलम है और 8 में, मतलब हमारी जो टोटल बिल्ड एनर्जी हो गई, और ये 8 में टोटल इनपुट एनर्जी हो गई, सब स्टेशन वाइज फीडर वाइज। तो हम इस पे इक्वल टू करने के बाद डिवाइड करेंगे इससे 8 से, इंटर मार देंगे। चूँकि ये पॉइंट में नंबर में आया, इसे हमें परसेंटेज में करने के लिए यहाँ जा कर के हम परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो परसेंटेज में कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ देखिए इसलिए आया कि हमने यहाँ पे इसका योग नहीं लिखा हुआ है। देखिए ये कैलकुलेट हो गया। अब कलेक्शन एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, जैसे हमने लिख रखा है 6/5, मतलब टोटल रियलाइजेशन अपन टोटल करंट असेसमेंट, फीडर वाइज सब स्टेशन वाइज निकालने के लिए 6 कॉलम में हमारा रियलाइजेशन है, इसको करेंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब करंट असेसमेंट से, इंटर मार देंगे। ये देखिए नंबर में आया, हमें इसे परसेंटेज में काउंट करना है, परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद ये हमारा उस फीडर का सब स्टेशन का कलेक्शन एफिशिएंसी आ गई। अब हमें एटीएन से लॉस निकालना है, इक्वल टू करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, फार्मूला होता है 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी इंटू कलेक्शन एफिशिएंसी। यदि आप परसेंटेज में दोनों पॉइंट लिए हैं तो उसको 100 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी इंटू कलेक्शन एफिशिएंसी, ब्रैकेट बंद कर देंगे, हम इंटर मार देंगे। ये देखिए नंबर में आ गया, चूँकि हमें इसे परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, ये हमारी आ गई एटीएनसी। थ्रू रेट का फार्मूला होता है टोटल रियलाइजेशन अपन टोटल इनपुट एनर्जी KWH में। जैसे हमने कॉलम पे दे रखा है 6/8, मतलब जो 6वें कॉलम में हमारा है रियलाइजेशन और 8वें कॉलम में हमारी टोटल इनपुट एनर्जी है। फिर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू 6 इनपुट एनर्जी। ये देखिए हमारा थ्रू रेट आ गया फीडर वाइज। इसे हम 2 डिजिट तक को मिनिमाइज वो कर लेंगे, पैसे में आ गया हमारा, रुपए में आ गया। अब टर्नअप रेशियो, चूँकि ग्रामीण में हम 100% बिलिंग जब होती है, मतलब सिस्टम जनरेटेड सारे बिल, मतलब जो बिल मीटर रीडर के माध्यम से नहीं बनते हैं वो भी ऑटोमेटिक 30 तारीख में बिल जनरेट हो जाता है। तो मतलब लगभग 99.99% ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग हो रही है। तो हम जो टोटल बिलेबल कंज्यूमर हैं उसे बिल्ड कंज्यूमर मानते हुए यदि हम टर्नअप रेशियो निकालते हैं तो टोटल हमारा टर्नआउट कंज्यूमर हो गए अपन टोटल बिल्ड कंज्यूमर हो गए। इंटर मार देंगे आप, इसे हम परसेंटेज में काउंट कर देंगे, इसे हम ड्रैग कर देंगे। ये हमारा फीडर वाइज टर्नअप रेशियो आ गया। हालांकि ये हम बिलेबल कंज्यूमर को बिल्ड कंज्यूमर के इक्वल मानते हुए मैंने टर्नअप रेशियो निकाला है। यदि आपको बिल्ड कंज्यूमर निकालना है तो आप फिर से वहीं जा कर के इसमें पाइवोट सेल में आपको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये सारा फिल्टर हटा के, चलिए पहले इसको हम जान लेते हैं। अब लाइन लॉस देखिए, लाइन लॉस का फार्मूला 2 होता है। एक तो इनपुट एनर्जी माइनस बिल्ड एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इंटू 100, या तो 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी। 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी से हम करते हैं तो 1 माइनस बिलिंग एफिशिएंसी हमारी है 14वें नंबर कॉलम में, उसे हम कर देंगे, इंटर मार देंगे। क्योंकि ऑलरेडी बिलिंग एफिशिएंसी हमारी परसेंटेज में है, इसलिए लाइन लॉस हमारा 1 माइनस करते ही परसेंटेज में आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे
कुछ फीडर्स के माइनस में लाइन लॉस आ रहा है। इसका कारण है चूँकि हमारे कुछ ट्यूबवेल, कुछ क्या अब अधिकतम ट्यूबवेल अब बंद चल रहे हैं, चूँकि अब धान की फसल का अंतिम पड़ाव है और नलकूप बंद है। चूँकि अनमीटर्ड नलकूप उपभोक्ताओं की बिल्ड एनर्जी फिक्स है और नलकूप बंद है तो इनपुट एनर्जी हमारी कम है। तो इस केस में यदि ये सवाल उठता है कि भाई लाइन लॉस माइनस कैसे गया, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी बिल्ड एनर्जी जो है फिक्स होने के कारण अधिक आई और हमारे जो उस फीडर पे नलकूप है उनके बंद होने के कारण इनपुट एनर्जी कम गई है सब स्टेशन से, इसलिए लाइन लॉस हमारा माइनस में आ रहा है। ये छोड़िए, ये प्रत्येक माह के कंपैरिजन के लिए कि आप एक सीट पर अप्रैल से लेके क्रमशः आप इससे अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा फीडर वाइज लाइन लॉस घट रहा है बढ़ रहा है। एक ही सीट पे आप देख सकते हैं उसको, कई डाटा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आप हर मंथ का सीट निकालेंगे, उसे ही ऐड करते जाएंगे इसमें। अब इस पे हम बॉर्डर लगा देंगे। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही कम समय में हमारा ये कमर्शियल पैरामीटर निकल के तैयार हो गया। जो हम लोग इंतज़ार करते थे कि डैशबोर्ड अपडेट हो और हम अपने फीडर का लाइन लॉस देखें, टर्नअप देखें, ये चीज़ आप अपने आसानी से मास्टर डाटा आते ही आप उस लिंक के माध्यम से मास्टर डाटा प्रोवाइड होता है डिवीज़न से, और उसमें आप अपने डिवीज़न के कोड के हिसाब से मास्टर डाटा एक्सेल में डाउनलोड करिए और उस पर आप पाइवोट सेल लगा करके ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये उन हमारे साथियों के लिए है जो पाइवोट सेल नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो अपना ज़रूर निकालते होंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान, कम समय में हमें मतलब अच्छा डाटा प्रोवाइड कराने के लिए है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी कमर्शियल पैरामीटर निकालने में। धन्यवाद।